हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जीव विज्ञान में पास होने का सबसे बेहतरीन और सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है बायोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चों, तो बिना पढ़े बिना याद किए 100% गारंटी टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा और 100% गारंटी आप पास हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक आप बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जीव विज्ञान के पेपर को आप कभी भी किसी वक्त पास कर सकते हो। मेरे प्यारों, जो पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं, हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल बच्चे जाते हैं इस ट्रिक की मदद से और हर साल पास होके आते हैं और कमेंट में भर भर के आता है कि थैंक यू सर, बायोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। तो मेरे प्यारों, जो आज की इस वीडियो देखने के बाद आप भी ऐसा ही कमेंट करने वाले हो कि जीव विज्ञान में अगर कुछ नहीं आ रहा ना, देखिए मेरे पास सब कुछ है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यह 2025 का मेरे पास पेपर है, वो भी किस विज्ञान का? जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का पेपर है हमारे पास और इस जीव विज्ञान के पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूं और 70 में 70 नंबर बिल्कुल आज आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं। इस ट्रिक के मदद से मेरे प्यारों, गारंटी है मेरा कि आपका 45 से लेकर 50 नंबर के बीच आप लोगों का आ जाएगा मेरे ट्रिक की वजह से। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन 45 से 50 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हो और इस पेपर को मैं खुद सॉल्व करने वाला हूं। ये जो पेपर आप देख पा रहे हो 2025 का, मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करने वाला हूं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीव विज्ञान में आप पास हो गए। समझ लीजिए, इस वीडियो को अगर क्लिप आपने कर दिया है तो बिल्कुल आप पास हो, कोई रोक नहीं सकता आपको जीव विज्ञान में। तो मेरे प्यारे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज से आप लोगों का बायोलॉजी वाला पेपर का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से और टीचर पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। तो मेरे प्यारे, मैं इसको साइड करता हूं। देख लीजिए, मेरे पास ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे जो पेपर में दिखाया हूं उसको खुद अपने हाथों से लिखने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन को लिखने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। बस आप वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, जो जो ट्रिक बताऊंगा पूरा का पूरा ट्रिक आपको फॉलो करना है। सबसे पहला ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए, सबसे पहला ट्रिक क्या है, ध्यान से जो जो मैं कह रहा हूं ना उसको पूरा का पूरा आपको अच्छे से सुनना है। पहला ट्रिक यह है कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है? और सादा पेज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी प्रश्न को अगर आप छोड़ देते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे 0 नंबर, क्योंकि अगर उस प्रश्नों के अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 नंबर ही मिलने वाले हैं, ठीक है? और क्या करा कि अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। और कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, उस ट्रिक की मदद से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। और क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन कर दे तो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन से अगर जिस ट्रिक से अगर मैं बताऊंगा अगर उसको फॉलो कर लोगे, अगर उस ट्रिक लगा दोगे तो 5 में गारंटी है मेरा प्यारे बच्चों कि 3 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को मैं 100% गारंटी लेता हूं, ये मेरा दावा है कि 5 नंबर में 3 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा वो ट्रिक है जो कि आपको अप्लाई करना है? देखिए, सबसे पहले देखिए इस पेपर को, यह पेपर है आपका 2025 का, वो भी जीव विज्ञान का पेपर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या आता है? बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। सबसे पहले इसमें आप देखोगे ना तो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। एक चीज आपको बता देता हूं कि बहुविकल्पीय में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको बता दे कि नहीं यह ऑप्शन कर दोगे तो सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय में आपको लगाना पड़ेगा ट्रिक। कौन सा ट्रिक लगाना पड़ेगा? तुक्का वाला। अब आपकी किस्मत है कि आप सही कर पाओ उसको। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि यहाँ पे बोला है कि टेपिटम परत का कार्य होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे बी वाला ऑप्शन लगा दिया, ठीक है? तो अगर बी वाला अगर आपका सही हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं सही हुआ तो भाई उसका काम कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको तुक्का ही लगाना है। जैसे पहले का अगर आपने दूसरा लगा दिया तो अगर आप दूसरा क्वेश्चन करने वाले हो तो दूसरे वाले क्वेश्चन पे आपको मान लीजिए कि पहले वाले पे दूसरा लगाया था तो इसमें आप तीसरा लगा दो, ठीक है? इस वाले में आप चौथा लगा दो, इस वाले में आप दूसरा लगा दो, ऐसे करना है, ठीक है? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको यही काम करना पड़ेगा। अगर आंसर आपको सही सही नहीं मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। किसी का बी रंग दो, किसी का दूसरा रंग दो, किसी का तीसरा लिख दो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए कि इसमें आपके 4 प्रश्न हैं, 4 में से अगर 2 सही हो गए या 3 सही हो गया या आपकी किस्मत साथ दे दिया तो चारों के चारों सही हो गए, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। तो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने वाला प्रश्न है। अगर मान लीजिए यहां से आपको ट्रिक बताता हूं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न और प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है? तो जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न करना है तो सबसे पहले आप मेरे प्यारों चो करोगे क्या कि आप सबसे पहले ट्रिक की मदद यही करना है कि सबसे पहले हेडिंग पे फोकस करना है। सबसे पहले हेडिंग, एग्जामिनर आपका आंसर चेक करने से पहले आपकी हेडिंग देखेगा कि आपने हेडिंग सही लिखा है कि नहीं। तो अगर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आंसर से पहले एग्जामिनर जो होता है वो हेडिंग को चेक करता है। अगर हेडिंग बिल्कुल आपने सही लिखा है तो एग्जामिनर उसी से तुलना कर देगा कि नहीं आंसर भी आपने बिल्कुल सही लिखा होगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपने ये मेन हेडिंग बना लिया, ठीक है। उसमें आप दूसरे का क कर रहे हो, ठीक है। देखिए प्रश्न दूसरे का क है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न दूसरे का अगर मान लीजिए क करने वाला बोला, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रश्न उत्तर दूसरे का क। अब मेरे प्यारों जो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न उत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। तो यहाँ पे दूसरे का क्या लिखेंगे आप क। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क, नीचे आप स्केल की सहायता से आपको लाइनिंग खींचना है ताकि अच्छा लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क आपने कर दिया, ठीक है। तो देखिए जब आंसर आपको लिखना है तो आंसर कैसे लिखना है उसको देखिए। तो आंसर लिखते समय आपको क्वेश्चन भी नोट करना है। जैसे बोला है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, तो ये नहीं कि डायरेक्ट उसका नाम लिख दे, नहीं तो नाम नहीं लिखना है। नाम लिखने से पहले आप ये प्रश्न को उतारिए, ऐसे लिखेंगे कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, ठीक है। ये आप लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे पहली लाइन यहां पे कि शुक्राणुओं को जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही काम कीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। शुक्राणुओं को पोषण शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए कोशिकाओं के नाम। अब कोशिकाओं के नाम मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम। अब देखिए शुक्राणु को जो पोषण प्रदान करता है उसका नाम जो मेरे प्यारे बच्चों है वो है सर्टोली कोशिका। क्या है, सर्टोली कोशिका। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं ट्रिक आपको बताता हूं, ठीक है। अब ट्रिक समझिएगा, क्या है, सर्टोली कोशिका। अब आप कहोगे सर आपको तो आंसर मालूम है, तो आपने आंसर लिख दिया, हमें आंसर मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। आप देखिए ट्रिक यहीं पे समझने की जरूरत है। जैसे पहला प्रश्न है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, हमको तो आंसर मालूम है कि सर्टोली कोशिकाएं हैं, हमने नाम लिख दिया। आपका कमेंट रहेगा सर हमको तो नहीं मालूम रहेगा तो हम क्या लिखेंगे। अब मेरे प्यारे ट्रिक समझिए। अब ट्रिक यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रिक यहाँ पे ये लगेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको किसी भी कोशिका का अगर नाम मालूम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कोशिकाओं, जैसे आपको राइबोसोम्स मालूम है, ठीक है, राइबोसोम, तो यहाँ पे आप राइबोसोम लिख सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, यहाँ पे सोम ऐसे लिखेंगे लाइसोसोम। या आपको माइट्रोकांड्रिया मालूम है तो आप माइट्रोकांड्रिया लिख सकते हो, ठीक है, माइट्रोकांड्रिया। अब मेरे प्यारों जो आपको जिस भी कोशिका का नाम मालूम है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। जैसे रसधानी है तो रसधानी आप लिख दीजिएगा। तो बहुत सारी कोशिकाओं का नाम आपको तो मालूम ही होगा, कोई ना कोई एक कोशिका का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। यह आपको आंसर सही हो जाएगा। जैसे शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम सर्टोली कोशिका। आपका मन है तो आपको नहीं मालूम है तो आप राइबोसोम्स लिख सकते हो, किसको मालूम है तो लाइसोसोम लिख देना, किसी को नहीं मालूम है तो माइट्रोकांड्रिया लिख देना, किसी को नहीं मालूम तो रसधानी लिख देना। तब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना, तो आप जब इसको लिखे रहेंगे तो उतना उसको समय नहीं रहेगा। जब वो कॉपी पूरा चेक करता रहेगा, लाखों कॉपियां उसको मिलती है, जब उसको पढ़ेगा तो आपको नंबर दे देगा। एक नंबर नहीं तो मेरे प्यार जो आधे नंबर फिक्स है, इस बात की गारंटी लेता हूं। यह ट्रिक आपको लगाना है, क्लियर है। चलिए इसी तरह देखिए आपको ट्रिक मैं आपको बताता हूं, पूरा का पूरा ट्रिक बता दूंगा। अगर नहीं कुछ भी नहीं पढ़े इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, जिनको आ रहा हो तो लिखेंगे भाई, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए ट्रिक है। जैसे दूसरे का ख करना है कि एमटीपी और यहाँ पे जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। अब अगर फुल फॉर्म आ गया तो आप क्या करोगे, फुल फॉर्म के लिए ट्रिक समझिए। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग बनाओगे, लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, ठीक है। हेडिंग बहुत जरूरी है, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख आपको हेडिंग बना लेना है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी मेरे प्यारों चो, ये हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे बोला है मेरे प्यारों चो कि एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में कि एमटीपी लिखेंगे, एमटीपी, ठीक है, एमटी का पूरा नाम। यहाँ पे मेन हेडिंग आपकी क्या रहेगी, एमटी का पूरा नाम, ठीक है। ये आपने हेडिंग बना लिया। अब एमटी का पूरा नाम और एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे जिफ्ट का पूरा नाम, ZIFT, जिफ्ट का पूरा नाम। ये आपकी ब्लैक पेन से होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है,
वैसे मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं कि जैसे एमटीपी का फुल फॉर्म होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और जिप्ट का पूरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये नाम होता है। आपको तो मालूम होगा नहीं, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको कैसे मालूम होगा? तो आप कैसे लिखिए, देखिए मेरे प्यारे जो ट्रिक यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे एमटीपी का पूरा नाम लिखना है तो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कोई भी वर्ड लिख रहे हो वो एम से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे एम का होता है मेडिकल, ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे मेडिकल। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को मेडिकल नहीं मालूम रहेगा, तो कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, लेकिन याद रहे कि वो एम से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे टी है तो टी का ये होता है टर्मिनेशन। ठीक है, क्या होता है? टर्मिनेशन। अब आपको मालूम नहीं रहेगा कि टर्मिनेशन होता है टी से, तो आपको कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, लेकिन वो वर्ड टी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पी का, पी से मैंने लिखा है प्रेगनेंसी। अब आपको नहीं मालूम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा कि कोई भी वर्ड लिखिएगा, लेकिन याद रहे कि उस वर्ड में जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो पी से ही होना चाहिए। तो इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप भी कोई वर्ड लिख सकते हैं तो एम से ही स्टार्ट होना चाहिए, टी से स्टार्ट होना चाहिए, पी से स्टार्ट हो, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, वो फुल फॉर्म में आपका मालूम चल जाएगा, वो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे जिप्ट का पूरा नाम लिखना है तो आपको जेड से ही स्टार्ट होना चाहिए, जिसका जाइगोट होता है तो जाइगोट मतलब जेड से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि जाइगोट, आपका मन कोई भी लिखिए लेकिन जेड से ही स्टार्ट होना चाहिए। आई का होता है यहाँ पे इंट्रोफेलोपियन। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे कि इंट्रोफेलोपियन का होता है स्पेलिंग FALLOPIAN, इंट्रोफेलोपियन होता है। आप भी कोई भी वर्ड लिख सकते हैं दुनिया का, लेकिन आई से बस स्टार्ट होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख दो। ठीक है, टी से ट्रांसफर होता है, ठीक है, नहीं एफ भी बचा है ना यहाँ पे, तो इंट्रोफेलोपियन। देखिए जेड से जाइगोट हो गया, आई से इंट्रा हो गया, एफ से फेलोपियन हो गया, और क्या बचा मेरे प्यार जो टी से, तो टी से हम यहाँ पे ट्रांसफर लिख देंगे। आपका मन कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपका टी से होना चाहिए। ये फुल फॉर्म का नियम है। ठीक है, फुल फॉर्म के नियम में यही आपको अप्लाई करना है मेरे प्यारो बच्चों। ठीक है, दिख गया आपको पूरा का पूरा, यही आपको दिमाग लगाना है कि फुल फॉर्म में एम से स्टार्ट होना चाहिए, टी से स्टार्ट होना चाहिए, पी से बाकी कुछ भी लिख दीजिए। यह है फुल फॉर्म के लिए ट्रिक मेरे प्यारो बच्चों। क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यह था एक एक नंबर वाले प्रश्नों का मैंने ट्रिक बता दी। ऐसे देखिए, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता हेडिंग डालकर आनुवंशिकता के बारे में कुछ ना कुछ अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह एक एक नंबर वाले को सब हेडिंग बनाकर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारो बच्चों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछ दिया, जैसे ये वाला प्रश्न है, जैसे अफीम क्या है तो अपने बारे में लिख दो। अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है, ये तो अपने से बना के लिख दोगे। मेन ये है, जैसे इस तरह के बड़े प्रश्न अगर आपको डिफिकल्ट वाले आ गए, जैसे बोला है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या अगर मान लीजिए पूछ लिया तो कैसे आप इसका ट्रिक लगाओगे? ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो सबसे पहले मेरे प्यारे जो हेडिंग क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में आप तीसरे का ख वाला कर रहे हो। ठीक है, तो मेन है आपकी हेडिंग, तो हेडिंग आप तुरंत बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखेंगे? लघुत्तरीय प्रश्न तीसरे का ख, तो लघुत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। अब प्रश्न उत्तर तीसरे का ख, तो यहाँ पे आप प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ख, तो तीसरे का ख करें, नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ख क्या पूछा है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। तो सबसे पहले आप मेरे प्यार जो यही से हेडिंग बना लेंगे। एक आपका क्लाइनफेल्टर हेडिंग बन जाएगी, दूसरी हेडिंग हो जाएगी टर्नर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर आप हेडिंग बना लेंगे। पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्लाइनफेल्टर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाते हैं, लिखेंगे हम लोग क्लाइन फेल्टर। ये हमारी क्या बन गई? मेन हेडिंग बन गया। ठीक है, ब्लैक पेन से। ठीक है, नीचे हम लोग ऐसे कर देंगे, हेडिंग आपका बनके तैयार हो गया। अब आपको मालूम है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बनाकर कैसे क्लाइन लिखेंगे, लिखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। देखिए मैं पहली लाइन तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां से कि क्लाइनफेल्टर। डायरेक्ट गुणसूत्रों की संख्या नहीं लिखना है कि मान लीजिए कितना पाया जाता है। वैसे क्लाइनफेल्टर में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये नहीं कि बस हेडिंग डाल के 47 लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं लिखना है। आपको ऐसे बना के लिखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से सिंड्रोम से सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में, ऐसे बना के लिखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में, क्या लिखेंगे? पीड़ित लोगों में, पीड़ित लोगों में गुणसूत्रों की संख्या ऐसे। ठीक है, थोड़ा एक लाइन बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, गुणसूत्रों की संख्या
गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि सर हमको नहीं मालूम रहेगा कि 47 होती है, तब क्या लिखेंगे? अरे मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं मालूम रहेगा तो आप कुछ भी लिख दीजिए। 37 होती है, 57 होती है, 68 होती है, लिख दीजिए कुछ भी। लेकिन आपको ऐसे लिखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। नहीं मालूम है तब 52 लिख दो, नहीं मालूम है तब 37 लिख दो, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपकी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब एग्जाम में बस हेडिंग को पढ़ेगा जी, यहाँ से एक लाइन पढ़ेगा, आंसर दे देगा आपको पूरा नंबर। ठीक है, इसी तरह दूसरी हेडिंग क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? वो था टर्नर सिंड्रोम। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आप डाल देंगे टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गया। और इसमें आपको लिखना होगा तो फिर आप यही वाली लाइन उतारेंगे, लिखेंगे जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, तो आप लिखेंगे आप टर्नर सिंड्रोम से, लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम से, सिंड्रोम से पीड़ित पीड़ित लोगों में गुणसूत्रों की संख्या, लोगों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या देखिए कुछ नहीं मालूम है, मैं कैसे कॉपी भर रहा हूं देखिए बस। गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। अब आपको मालूम नहीं रहेगा तो कुछ 35 लिख दीजिएगा, 55 लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, 32 लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर। तो देखिए एक पेज मेरा भर गया। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे चित्र वाले प्रश्न। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से रखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों कि एग्जाम वाले दिन सिर्फ ज्यादा दीर्घउत्तरीय प्रश्न पढ़ें और चित्र देखें। देखिए दीर्घउत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय सब समाहित हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, कम से कम अगर आप 10-15 दीर्घउत्तरीय प्रश्न ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो उसी दीर्घउत्तरीय प्रश्न से आप सारे के सारे लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर दे दोगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा दीर्घउत्तरीय प्रश्न पढ़ें जिससे आपको कीवर्ड मिल सके और उन्हीं कीवर्डों का इस्तेमाल करके आप सारे के सारे प्रश्नों का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो यही काम करना है। जब समय आपको, जब 2 दिन बचे चाहे 1 दिन बचे, जैसे कल आपका बायोलॉजी का पेपर है तो एक दिन पहले आपको 10-15 दीर्घउत्तरीय बड़े बड़े प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए सबसे ज्यादा चित्र वाले में दिक्कत होता है कि अगर कोई चित्र ना आए तो कौन सा ट्रिक लगाना, यह ट्रिक लगा देना, पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। और कोई ट्रिक नहीं आ रहा है, अब चित्र नहीं आ रहा आपको कि भाई यह चित्र पूछा, इस चित्र को हम कैसे बनाएं, तब कौन सा ट्रिक आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए सबसे पहली बात यह है आप लोगों का, जैसे इसमें चित्र दिया है आपको, मैं पेपर में दिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे चित्र बनाने के लिए आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिया है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, जैसे 5 नंबर में यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न बोला है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। एक काम याद कीजिएगा कि 2-3 ऐसे चित्र हैं कि जो कॉमन होता है, हर एक एग्जामिनर जानता है। जैसे नर जनन तंत्र, यहाँ पे लिख लीजिए नर जनन तंत्र। ठीक है, इसके बाद मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसके बाद आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए, आरएनए। ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यह जो चित्र है कॉमन है, हर एक एग्जामिनर जानता है। ठीक है, तो अगर इन चित्रों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। और यही चित्र ज्यादातर पूछे जाते हैं, पूरे के पूरे पेपर उठा के देख लेना यह चित्र। और एक आता है मेरे प्यारे बच्चों विक्राणु का। ठीक है, विक्राणु का चित्र आता है। तो 4-5 ऐसे चित्र हैं कि आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही काम आपको करना है। चित्र अगर आपको तैयार है तो चित्र खाली सिर्फ बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये काम आपको, देखिए आपको रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि चित्र में आपको यही ट्रिक लगाना है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 5 चित्र को आपको देख के ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, 5 चित्र के अलावा आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं ज्यादा, तो इसमें से आ जाएगा तो आपको ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। और अंतर वाले अगर प्रश्न आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में बताइए अंतर। तो अंतर में सिंपल ये चीज है कि आप एक ग्राफ बना लीजिए, इधर आप एक हेडिंग डाल लीजिए, इधर आप हेडिंग डाल लीजिए, और यहाँ पे पॉइंट वाइज, पहली पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इधर आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इन्हीं के बारे में प्लाज्मिड डीएनए यह होता है, इसके बाद गुणसूत्रीय डीएनए यह होता है, इसमें यह पाया जाता है तो इसमें यह नहीं पाया जाता है। अंतर जब भी आप कीजिए तो अगर इसमें पाया जाता है तो इसमें नहीं पाया जाता है, बस इसमें जो चीज हो रही है इसमें चीज नहीं होती रहेगी। बस ये चीज आपने डिफरेंट करके आप लोगों को लिखना है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। और इसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, सब बना के आपको लिखना है और कुछ करने की जो हेडिंग बस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये ट्रिक आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लगाना है।
ठीक है। कोई भी अगर प्रश्न आ जा रहा है उसकी हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाने के बाद अच्छे से आप ब्लू पेन से उसमें लिखते रहिए। कीवर्ड कोई आ रहा है, कीवर्ड के बारे में आप कुछ ना कुछ बनाकर बस लिखते रहिए। यही काम बायोलॉजी वाले पेपर में करना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।